मैंने बताया माँ बाप की तौहीन ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। अहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स जिनका नाम अलकमा था, ये कसीरुल इस्तिहाद, शदीद उस सदका, बहुत ज्यादा जिहाद करते, सदका व खैरात करते, नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी, गरीबों की खिदमत करने वाले, यतीमों को सीने से लगाने वाले। मगर जब मौत का वक्त आया इनकी रूह नहीं निकल रही थी, रूह परवाज नहीं हो पा रही थी। इनकी बीबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कासिद भेजा, या रसूल अल्लाह मेरे शोहर का इंतकाल नहीं हो पा रहा, रूह कब्ज नहीं हो पा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत अम्मार, हजरत बिलाल को भेजा और इरशाद फरमाया, अली अलकमा को कलमा शरीफ पढ़ा देना, जैसे ही जबान पे कलमा शरीफ जारी होगा उसकी रूह फौरन परवाज हो जाएगी, उसकी सख्ती में आसानी पैदा हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली, हजरत अम्मार, हजरत बिलाल आए। अब हजरत अली ने कलमा शरीफ पढ़ाने की कोशिश की, अलकमा पढ़ना चाहते लेकिन जबान लड़खड़ा रही है, जबान पर कलमा शरीफ जारी नहीं हो रहा। याद रखो, अगर मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, अगर जबान लड़खड़ा जाए, इसलिए जबान पे गालियां हैं, जबान पे गाने हैं, जबान पे कॉमेडी है, जबान पे सबको शितम है, जबान पे चुगलखोरी है, जबान पे बोहतान तराशी है, जबान पे इमामों की बुराई है, जबान पर उलमा की तौहीन है, जबान पर माँ बाप को सताना है। फिर बताइए, अगर मरते वक्त कलमा नसीब नहीं हुआ, जबान लड़खड़ा गई, फिर बताओ क्या होगा? या जब कब्र में जाओगे, कब्र में सवाल हो जाए, पूछा जाए मुस्तफा के बारे में, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, पता ये कौन है? जबान लड़खड़ा गई, नहीं पहचान पाए। अगर जबान हिलने लगे, मुस्तफा को नहीं पहचान पाए, बताइए कौन बचाएगा? सत्ता बचाएगी? बताइए कुर्सी बचाएगी? बताइए ये जमीन, ये पैसा, ये इमारत, ये शहंशाही, ये फैन फॉलोइंग, ये तकब्बुर, ये अनानियत, ये एटीट्यूड, ये बैकग्राउंड, ये खानदान, ये मेरे बेटे, ये मेरी औलाद, ये मेरे शहजादे, ये यूट्यूब पे इतने लोग देखते हैं, फेसबुक पे इतने फॉलोवर हैं, इंस्टा पे इतने लोग पसंद करते हैं, उस पे इतने करते हैं। बताइए, अगर कब्र में जबान लड़खड़ा जाए या मरते वक्त जबान लड़खड़ा जाए, अगर फिर वही गाने मरते वक्त जबान पर आ गए, वही गालियां जबान पर आ गई, वही सबको शितम अगर जबान पर आ गया, तो बताइए कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कुरान कहता है, फमा लहू मिन खुव्वतिन वला नासिर, हश्र का दिन ऐसा दिन होगा, वहां कोई हिमायत करने वाला नहीं होगा, कोई हेल्पर नहीं होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। फिर बताओ, ये दौलत, ये धन, ये सत्ता, ये चमक, ये तमक, ये रमक, ये तकब्बुर, ये बैकग्राउंड, ये खानदान, सब एकदम सब कुछ खत्म होने वाला है, कोई काम नहीं आएगा। अगर कब्र हश्र में कोई काम आएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा काम आएंगे। अगर हश्र में कोई काम आएगा तो अल्लाह के रसूल काम आएंगे। अल्लाह के रसूल यहाँ भी काम आ रहे हैं, वहां भी काम आएंगे। अल्लाह अल्लाह। मैं बता रहा था, अब हजरत अली आए, कलमा शरीफ पढ़ाना चाहते, जबान पर कलमा शरीफ जारी नहीं हो रहा। हजरत अली गए, हजरत बिलाल, हजरत अम्मार गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलकमा को कलमा शरीफ पढ़ाना चाहते लेकिन जबान पर कलमा शरीफ जारी नहीं हो रहा, जबान लड़खड़ा रही है, कलमा शरीफ पढ़ना चाहते हैं लेकिन जबान से अदा नहीं हो रहा है। मदीने वाले मुस्तफा ने जो इरशाद फरमाया, अपने दिलों पे हाथ रख के सुनो और अमल करने की कोशिश करना। इस जलसे से कुछ ना कुछ हासिल करके जाओ, और जो बताने जा रहा हूँ पूरी जिंदगी याद रखना, खुद भी याद रखना, दूसरों को वक्त जरूरत तलकीन भी करना। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलकमा की बीबी से जाकर पूछो क्या उसके माँ बाप जिंदा हैं? हजरत अली, हजरत बिलाल, हजरत अम्मार तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह। इन हजरात ने फरमाया अलकमा की बीबी से, क्या अलकमा के माँ बाप जिंदा हैं? बीबी ने कहा, बाप तो जिंदा नहीं है, माँ जिंदा है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जाओ माँ को बुला कर लाओ। अगर माँ आ सकती है तो बुला कर लाओ, अगर नहीं आ सकती, ज़ईफ़ा हो, तो मदीने वाले मुस्तफा खुद तशरीफ लेकर जाएंगे। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल खुद उस ज़ईफ़ा के यहाँ पर जाएंगे। जब कासिद ने हजरत अली, हजरत अम्मार, हजरत बिलाल ने कहा, मदीने वाले मुस्तफा ने बुलाया है, एकदम खड़ी हो गई। किसने? आमिना के लाल ने बुलाया है, अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, आ गई। फिर मदीने वाले मुस्तफा ने जो इरशाद फरमाया, सुनिए, ए अलकमा की माँ, जो पूछो सच सच बताना,
झूठ बोलने की और बेटे की मोहब्बत में आके कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। अगर छुपाने की कोशिश की ना, कुरान की फौरन वही नाजिल हो जाएगी, तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि सबसे छुपा सकती हो, मुझसे नहीं छुपा सकती हो। अल्लाह अल्लाह। अलकमा की माँ कहती है रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए क्या हुक्म है। आका ने इरशाद फरमाया, ए अलकमा की माँ ये बता अलकमा कैसा है। अलकमा की माँ ने कहा या रसूल अल्लाह कसीरुल इस्तिहाद शदीदुस सदका, बहुत ज्यादा जिहाद करता है, सदका करता, खैरात करता, नमाजी, परहेजगार, गरीबों का ख्याल रखता, यतीमों का सहारा है, बेवाओं की मदद करता है, नेक है, अच्छा है, परहेजगार है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ठीक, मगर ये बता अलकमा का तेरे साथ मामला कैसा है। अलकमा का तेरे साथ रब्त व ज़ब्त कैसा है। अलकमा का तेरे साथ कैसे रहन सहन है। जब इतना सुना छुपाती कैसे। मदीने वाले मुस्तफा ने पहले ही इरशाद फरमा दिया है कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। आंखों से अश्क जारी हो गए, बदन कांपने लगा, रूह तड़पने लगी, जबान लड़खड़ाने लगी। कहती है या रसूल अल्लाह अगर कोई और पूछता तो छुपा देती, अगर कोई पूछता तो उससे पर्दापोशी कर लेती, मगर आमीना के लाल ने पूछा है, रो रही है, आंखों में आंसू है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा नेक, परहेजगार है, मुत्तकी है, सब कुछ है, मगर एक परेशानी है, एक प्रॉब्लम है। वो परेशानी ये है अलकमा की एक बीबी है, जब कोई चीज लाता है तो पहले बीबी को देता है, बाद में मुझे देता है। या रसूल अल्लाह पहले अपनी बीबी को फौकियत देता, अपनी बीबी को तरजीह देता, बाद में मुझे देता। जब वो ये अमल करता है या रसूल अल्लाह मेरा दिल फटता है, मुझे परेशानी होती है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए मैं अलकमा से नाराज हूँ, अलकमा से ना खुश हूँ। अल्लाह के रसूल ने जब इतना सुना इरशाद फरमाया सहाबा से लकड़ियां जमा करो। लकड़ियां जमा हो गई, फिर इरशाद फरमाया कि इन लकड़ियों में आग लगाई जाए। अलकमा की मार्च करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो इरशाद फरमाए लकड़ियां क्यों जलाई गई हैं, लकड़ियां क्यों इकट्ठी की गई हैं। ए मछाइली कुर्बो जवार के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे इन चंद जुमलों को अपने दिलों पे नोट कर लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लकड़ियों में आग इसलिए लगाई गई है कि तेरे बेटे अलकमा को इस आग में जिंदा जलाया जाएगा। जब माँ ने इतना सुना, माँ कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने जलाया जाएगा। हाँ हाँ तेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने जलाया जाएगा। या रसूल अल्लाह क्या मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने जिंदा आग में जलाया जाएगा। हाँ तेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने जिंदा जलाया जाएगा। या रसूल अल्लाह अगर मेरे बेटे को जिंदा आग में जलाया गया तो मेरे बेटे से पहले मेरी जान निकल जाएगी, मेरे बेटे से पहले मेरी रूह निकल जाएगी। या रसूल अल्लाह भला एक माँ कैसे देख सकती है कि उसके शहजादे को, उसके लाल को जिंदा आग में जला दिया जाए। अल्लाह अल्लाह आज तुम माँ को गाली दो, आज तुम माँ बाप को कितना सताओ। 3 है 7 दिन छोटे के पास, अगर 3 है निचले के पास 7 दिन, बड़े के पास 7 दिन, यही यानी तुम बंटवारा करते हो। आज तुम माँ बाप को गाली दो, सताओ, कुछ भी करो, मगर उसी दरमियान अगर तुम्हें थोड़ी सी परेशानी लाहिक हो जाए, तुम्हारे माँ बाप के कलेजे फट जाते हैं, तुम्हारे माँ बाप की नींदें खत्म हो जाती है, तुम्हारे माँ बाप की भूखें खत्म हो जाती है, फौरन वो तुमसे राब्ता करते, मेरे शहजादे तेरी तबीयत कैसी है, मेरे शहजादे तुझे कोई परेशानी तो नहीं है। यानी गाली गलो, तुम्हारा सताना, जुल्म करना, ये तुम्हारे माँ बाप सब भूल जाते हैं। अलकमा की माँ कहती है या रसूल अल्लाह भला एक माँ अपने बेटे को आग में जिंदा जलता हुआ कैसे देख सकती है। या रसूल अल्लाह भला जो माँ अपने शहजादे को 9 माह पेट में रखती है, अल्लाह अल्लाह खुद परेशानी में रहती है, मगर पेट के अंदर, शिकम के अंदर अपने बच्चे की हिफाजत करती है, वो खाती है जो बच्चे के लिए मुफीद हो। या रसूल अल्लाह ठंडे को दिल करता है, मगर डॉक्टर ने कहा है ठंडा खाएगी तेरे बच्चे को नुकसान होगा। या रसूल अल्लाह इन ग़िज़ाओं को खाने दिल करता है, मगर डॉक्टर ने मशवरा दिया है इस ग़िज़ा के करीब गई तो तेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह माँ कैसी ममता, माँ कैसा प्रेम, माँ कैसी मोहब्बत, माँ कैसा अनमोल तोहफा, यानी जो उसकी सबसे पसंदीदा लाइक करदा चीज हो, अगर बच्चे को नुकसान दे, अल्लाह अल्लाह भाई जून की गर्मी है, ठंडा पानी को दिल चाहता है, बच्चे को नुकसान दे तो माँ वो भी छोड़ देती है, माँ अपनी हर पसंदीदा ग़िज़ा छोड़ देती है। किस लिए? अपने बच्चे के लिए। किस लिए? अपने बच्चे की परवरिश के लिए। अल्लाह अल्लाह आज तू दुनिया में आ गया, आज तू बड़ा हो गया, माँ बाप को आंखें दिखाता है, उनके सामने घूरता है, उनको बुरा भला कहता है और कहेगा नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज है। यानी आज तू बोलने लगा तो माँ बाप को सताता है, आज तुझ पे पैसा आ गया तो माँ बाप को समझाता है, आज तेरा बैकग्राउंड
लालच हो गया तो माँ बाप को सताने की और माँ बाप को समझाने की कोशिश करता। अल्लाह अल्लाह। अलकमा की माँ कहती है, या रसूल अल्लाह, अगर मेरे बेटे को जिंदा आग में चढ़ गया, या रसूल अल्लाह, मेरी तो रूह निकल जाएगी, मेरा कलेजा फट जाएगा, मेरे बेटे से पहले मेरी जान निकल जाएगी। या रसूल अल्लाह, रहम करिए, करम करिए, मेरे बच्चे को बचाइए, मेरे बच्चे को बचाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, ए अलकमा की माँ, अगर अपने बेटे को इस आग से और आखिरत की आग से बचाना चाहती है, एक ही रास्ता है। या रसूल अल्लाह, जल्दी से बताइए वो कौन सा रास्ता है? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, वो रास्ता ये है, अपने बेटे को माफ कर दे, अपने बेटे से राजी हो जाओ। अल्लाह अल्लाह। जब इतना सुना, अपने रब की बारगाह में हाथों को उठाया। अलकमा की माँ रो रही है, आंखों में आंसू हैं। अल्लाह अल्लाह। दिल फटा जा रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है, रूह कांप रही है, बदन में लर्जत आ रही है। ए अल्लाह, तू सब जानता है, तुझे हाजिर और नाजिर जानकर, तेरे रसूल को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में दुआ कर रही हो। ए अल्लाह, तू जानता है माँ और उसकी औलाद के दरमियान तूने जो एक कुदरती मोहब्बत रखी है। इसलिए अल्लाह, जब तू मोहब्बत की मिसाल देता है तो अपने आप से देता है, यानी अपनी मोहब्बत की मिसाल देता है तो फिर माँ से मिसाल देता है। अल्लाह, तू जानता है माँ और औलाद के दरमियान एक कुदरती मोहब्बत, एक कुदरती प्रेम प्यार है। ए अल्लाह, मैं कैसे अपने बेटे को तड़पता हुआ देख सकती हूँ? ए अल्लाह, रहम फरमा, मैंने अपने दिल से, मैंने सच्चे दिल से अपने बेटे को माफ कर दिया है। ए अल्लाह, मुस्तफा के सदके मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटे से राजी हो जा। इधर अलकमा की माँ ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए अली बिलाल, अलकमा के घर पे जाओ। जब हजरत अली, हजरत बिलाल अलकमा के घर पे गए, इधर माँ ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया था, उधर अलकमा की जबान पर कलमा शरीफ जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तुमसे गुजारिश है, सब कुछ करो, सब कुछ करो, मगर करने से पहले अपने माँ बाप को राजी जरूर कर लो। माँ बाप राजी नहीं है, सब कुछ बेकार है। भाई हम कितने बड़े अल्लामा फामा रोज तकरीर करते नहीं, कुछ नहीं होगा। माँ बाप नाराज हैं, सब कुछ बेकार है। खाना काबा के सामने दम तोड़ दो, हरम शरीफ में मर जाओ, या रोज़े रसूल के सामने दम तोड़ दो, माँ बाप नाराज, सब कुछ बेकार है। माँ बाप नाराज किसी हाल में नहीं होना चाहिए। और माँ बाप को भी सोचना चाहिए अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो। सब कुछ बनाने से पहले उनको इंसान बना दो। हाँ, उनको सच्चा पक्का मुसलमान इंसान बना दो। कभी भी अपने ईमान और अकीदे का सौदा मत करो। माँ बाप से हमेशा माँ बाप को राजी रखो और उलमा की तौहीन से बचो।